सबसे पहले तो आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद। और आपने यहाँ तक की तैयारी कैसे की? यहाँ तक की तैयारी मैंने इनिशियली कोचिंग लिया था, बट पर्टिकुलरली बीपीएससी के लिए मैंने सारी तैयारी खुद से ही की है, क्योंकि ग्लोबल वर्ल्ड है तो इंटरनेट का मैंने पूरा उपयोग किया है। और ये दो मेरे साथ ही, मतलब मेरे फ़ोन और मेरे इंटरनेट, ये दोनों मेरे साथ रहीं। मैंने इस 2 महीने को बहुत अच्छी तरह से यूटिलाइज़ किया था और 27 दिसंबर को मैंने प्रीलिम्स दिया। फिर प्रीलिम्स मेरा हो गया था क्योंकि, और मार्च में प्रीलिम्स का रिज़ल्ट आया। फिर जुलाई में मेंस का एग्ज़ाम हुआ और इस बार 7 जून को मेरा इंटरव्यू था और फाइनली कल रिज़ल्ट आया। नमस्कार, आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव। मैं हूँ आपके साथ कीर्ति सिंह। और भारत की बेटियां अब न केवल देश में बल्कि देश के बाहर भी अपने झंडे गाड़ रही है और लगातार देश की बेटियां आगे बढ़ रही है। ऐसे ही में अब झारखंड की बेटी खुशबू भी बिहार में जाकर अफसर कहलाने वाली है। जी हाँ, दरअसल कल ही देर रात बिहार सरकार के द्वारा बीपीएससी की रिजल्ट जारी कर दी गई है, जिसमें रांची की रहने वाली खुशबू ने 147 रैंक प्राप्त किया है और अब उन्हें वहां पर अफसर बनाया जा रहा है। ऐसे में हमारे साथ अभी खुशबू मौजूद है, इनसे ही जानेंगे कि आपने कैसे तैयारी की। सबसे पहले तो आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद। और आपने यहाँ तक की तैयारी कैसे की? यहाँ तक की तैयारी मैंने इनिशियली कोचिंग लिया था, बट पर्टिकुलरली बीपीएससी के लिए मैंने सारी तैयारी खुद से ही की है। मैंने कहीं से कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट या कोई और किसी भी टीचर्स का मुझे मदद नहीं मिला है। मैंने जो भी किया है मैंने खुद से किया है और क्योंकि ग्लोबल वर्ल्ड है तो इंटरनेट का मैंने पूरा उपयोग किया है। और ये दो मेरे साथ ही, मतलब मेरे फ़ोन और मेरे इंटरनेट, ये दोनों मेरे साथ रहीं। हमने सुना इससे पहले भी आपने तैयारी की थी, लेकिन उस समय आप सफल नहीं हो पाई थी, तो उसके बाद आपको कैसा लगा था? मनोबल टूटा होगा या फिर कैसे आपने सोचा कि नहीं, दोबारा मुझे परीक्षा देनी है? ये जो एग्ज़ाम हुआ था वो 27 दिसंबर 2020 को हुआ था और 4 अक्टूबर को 2020 में ही मेरा यूपीएससी का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन हुआ था। तो क्योंकि 4 अक्टूबर को वो हुआ था और मैं उसमें सफल नहीं हो पाई थी, तो मेरे पास समय बहुत कम था। मैंने 11 अक्टूबर को बीपीएससी का फॉर्म भरा था, क्योंकि उस टाइम ये फॉर्म आया हुआ था, मैंने भरा और मेरे पास कुछ वैसे ही 2 महीने जैसे ऑलमोस्ट समय थे। मैंने इस 2 महीने को बहुत अच्छी तरह से यूटिलाइज़ किया था और 27 दिसंबर को मैंने प्रीलिम्स दिया। फिर प्रीलिम्स मेरा हो गया था क्योंकि, और मार्च में प्रीलिम्स का रिज़ल्ट आया। फिर जुलाई में मेंस का एग्ज़ाम हुआ और इस बार 7 जून को मेरा इंटरव्यू था और फाइनली कल रिज़ल्ट आया। तो आप बिहार जाकर आपको सर्कल ऑफिसर बनाया जा रहा है और आपने झारखंड में रहकर पढ़ाई की। बिहार जो मूलतः आपका गांव है, अब वहीं जाकर आप अफसर बनेंगे, कैसा लग रहा है? ये बहुत मतलब मेरे लिए बहुत अच्छा, इसको मैं एक सौभाग्य कह सकती हूँ, क्योंकि झारखंड मेरा हमेशा से जन्मभूमि था और क्योंकि मैं बिहार से जुड़ी हुई थी, वो मेरा नेटिव प्लेस था, तो उसे कर्मभूमि बनाने की इच्छा मेरी हमेशा से थी और यही कारण था कि मैंने बीपीएससी का फॉर्म भी भरा था और फाइनली वो मेरा अब कर्मभूमि बनने के लिए तैयार है। हमने सुना है कि आपने 10वीं की परीक्षा में भी 10 सीजीपीए लाया था, उसके बाद 12वीं में भी आप टॉपर रही और उसके बाद फिर आपने जो पढ़ाई की लगातार गोल्ड मेडल भी आपको मिला। तो मतलब बचपन से ही आपको पढ़ाई में रुचि थी या किसी और क्षेत्र में भी रुचि रही है आपकी? पढ़ाई तो मेरी थी ही रुचि, जिससे मतलब मेरे मार्क्स थे ही अच्छे, लेकिन उसके साथ साथ मुझे पेंटिंग का भी काफ़ी शौक़ था। मैंने फ़ाइन आर्ट्स में डिप्लोमा किया है और कुकिंग ये सब में भी काफ़ी शौकीन रखती हूँ, तो ये सब कुछ और एक्स्ट्रा हॉबीज़ थी, लेकिन हाँ, पढ़ाई मेरा हमेशा से एक फोकस पॉइंट रहा है। आपके पिताजी पूजा पाठ करवाते हैं और ऐसे में उन्हें बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान होगा, तो बचपन से घर में शिक्षा का माहौल रहा या फिर कहाँ से आपको प्रेरणा मिली कि आप यहाँ तक पहुँचे? प्रेरणा कह सकते हैं कि मेरे माँ बाप ही मेरे प्रेरणा के स्रोत थे, क्योंकि जब से मैं छोटी थी तो मेरे माता पिता ही हमेशा बोलते थे कि तुम बड़े होकर ऑफिसर बनना, बड़े होकर ऑफिसर बनना। तो ये चीज़ मेरे मन में हमेशा से थी और ये थ्रू आउट हमेशा रही। इसी का ये रहा कि मैंने ग्रेजुएशन के बाद फर्दर स्टडीज़ मतलब मास्टर्स नहीं किया और मैं सिविल सर्विसेज के परीक्षाओं को देना शुरू कर दिया। अब आपने बीपीएससी में रैंक प्राप्त कर लिया है, बहुत जल्द ही आप सरकारी अफसर बन जाएंगी। उसके बाद जो सबसे पहला काम होगा आपका, जो खुशबू का जो काम होगा, वो क्या काम होगा? अभी तो क्योंकि हमारा ट्रेनिंग होगा तो फिर मुझे वहाँ जाके एक्चुअल में पता चलेगा कि, क्योंकि ये जो पोस्ट होता है ये भूमि सुधार विभाग के अंदर आता है, तो ज़मीनी स्तर पे वहाँ पे क्या कामें होती हैं ये मुझे पता चलेगी। फिर मैं जहाँ जाऊँगी, जहाँ मेरी पोस्टिंग होगी, तो वहाँ जैसी प्राथमिकताएँ होंगी उस तरह से मैं काम करूँगी।
आपने पहले सोचा होगा कि मैं जब सरकारी अफ़सर बनूँगी तो मैं अपने घर के लिए कुछ ऐसा करूँगी या अपने राज्य के लिए, अपने लोगों के लिए करूँगी, तो वो क्या कुछ काम था जो आपने सोच कर रखा होगा? हाँ, घर के लिए तो हमेशा से ये चाहती थी कि हमारे घर हो या फिर बाहर हो, बेटियों की शिक्षा ये हमेशा से मेरे लिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट रहता था कि इस तरफ हमेशा हमें ज़ोर देना है, क्योंकि कहीं न कहीं हम अभी भी उस स्तर पे पिछड़े हैं। हालाँकि मुझे प्रशासनिक सेवा क्योंकि 66 बीपीएससी में नहीं था, तो मुझे वो तो नहीं मिला है। तो मुझे जो भी पोस्ट मिला है और वहाँ जो भी प्राथमिकताएँ होंगी, मैं उसे ही अभी पूरा करना चाहूँगी। और भी बच्चे बच्चियाँ जो तैयारी कर रहे हैं सिविल सर्विसेज परीक्षा की, और कई लोग असफल हो जाते हैं, कई लोग सफलता के लिए क्या कुछ करें, आप अगर कहना चाहेंगी तो क्या कहेंगी उन्हें? कुछ टिप्स अगर देना चाहें। टिप्स में मैं यही टिप्स देना चाहूँगी कि आप निरंतर बने रहिए। कभी ये क्योंकि बहुत लॉन्ग जर्नी होती है, ये कोई छोटी सी जर्नी नहीं होती है। आपको देखिए, क्योंकि प्रीलिम्स का एग्ज़ामिनेशन मैंने 2020 में दिया था और आज मेरा फाइनल रिजल्ट आने में 2022 हो चुका है। तो ऑलमोस्ट 2 साल जैसा सफ़र हो गया। तो इस 2 साल में आपको कभी मतलब निराशा आपके हाथ हमेशा लगते हैं, कभी आपको लगेगा होगा, कभी नहीं होगा। तो ये 2 चीज़ों के बीच आप हमेशा घूमते रहेंगी। तो मैं कहूँगी इस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड रहने की ज़रूरत है कि आप जो कर रही हैं आप उसमें ज़रूर बिल्कुल अपने लक्ष्य के प्रति आपके अंदर पॉजिटिविटी होनी चाहिए और मेहनत। ये 2 चीज़ मैं कहूँगी कि ज़रूर होनी चाहिए, मेहनत और आपके अंदर वो पॉजिटिविटी होनी चाहिए और फुल डेडिकेशन, निरंतर प्रयास करते रहें। ऐसा नहीं है कि आज थोड़ा पढ़ा फिर कल। मैं रोज़ पढ़ती थी, तो आपको रोज़ पढ़ना होगा, वो चीज़ रोज़ करना होगा, प्रयास रोज़ करते रहना होगा। तो ये दिन मैं समझती हूँ सभी एस्पिरेंट्स देखेंगे अपने लाइफ में। परीक्षा में सफल होने के लिए लगभग आप कितने देर एक दिन में कितने घंटे पढ़ाई करते थे, और फ़ोन का इस्तेमाल करते थे या नहीं, या परिवार के साथ कितना समय बिताते थे? मैं कहूँगी ये मेरे हैबिट था ये कि मैंने जब 10th से ही एग्ज़ाम दिया, तो मैं हमेशा अपनी पढ़ाई टाइम टेबल के अकॉर्डिंग करती थी। तो टाइम टेबल में क्या होता था कि मैं अपने सारे लोगों के लिए टाइम रखती थी। मेरे उस टाइम टेबल में फैमिली टाइम भी होता था, उस टाइम टेबल में मेरे हॉबीज़ के ऊपर भी टाइमिंग होता था। तो मैं समझती हूँ मैं परिवार को भी समय दे पाई हूँ। हाँ, बहुत उतना नहीं दे पाई हूँ, लेकिन हाँ, जितना दे सकती थी मैं उतना ज़रूर समय दी हूँ। और रोज़ ऐसा फिक्स नहीं होता था कि रोज़ बहुत ज़्यादा पढ़ा है रोज़, लेकिन हाँ, इतना रहता था कि रोज़ 4 से 5 घंटे तो रोज़ हो ही जाते थे। लेकिन हाँ, ये बढ़ते घटते जैसा रहता है। जैसे कोई एग्ज़ाम फिनिश होता है तो फिर आप थोड़ा रिलैक्स फ़ील करते हैं, तो फिर 2-3 दिन आप सिर्फ न्यूज़पेपर और एडिटोरियल ये सब पढ़ के फिनिश कर देते हैं। और फिर जब मेंस का जैसे टाइम था तो उस दिन पता भी नहीं चलता था, वो 14 घंटे 16 घंटे ऐसे चला जाता था। तो वो डिपेंड करता है कि कब कैसा शेड्यूल है उस पे पढ़ाई का बस। तो देखा आपने, ये थी हमारे साथ खुशबू, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से अगर आप मेहनत करें, लगन करें और डेडिकेशन के साथ, पूरी मेहनत के साथ पढ़ाई करें तो ज़रूर आपको भी सफलता मिलेगी। और जैसा कि इन्होंने बीपीएससी की परीक्षा में 147 रैंक प्राप्त किया है, इसके बाद अब बिहार की अफसर कहलाएंगी ये, इन्हें सर्किल ऑफिसर का पद मिलेगा। तो आगे आपने देखा कि परिवार वाले इनके कितने खुश हैं, और इन्होंने जो लोगों को मेहनत करने की बात कही है, आपको भी इन्हें देखकर हिम्मत मिलेगी और आप भी ऐसे ही आगे पढ़ाई करें और आगे बढ़े और ऐसे ही बने रहे इनसाइडर लाइफ के साथ। धन्यवाद।